टॉपिक आप। आज हम शिपिंग मैनेजमेंट कर रहे हैं, एप्लीकेशंस को मैं स्टिल ज़रा पेंडिंग कर रहा हूँ, ठीक है। एप्लीकेशंस और शिपिंग मैनेजमेंट एंड पेमेंट गेटवेज और साथ ही टैक्सेस एंड ड्यूटीज मैनेजमेंट। ये जी। तीनों टॉपिक आज हम देखेंगे। अगर आपने मीटिंग रिकॉर्ड करनी है तो मैं मीटिंग रिकॉर्डिंग पे लगा दूँ या आप अपनी तरफ से रिकॉर्डिंग पे लगा लें? सर मुझे रिकॉर्डिंग करनी नहीं आती, आप लगा दें, वो ज़्यादा आपके बेहतर शायद रहता नीचे है। जी। आपके शायद नीचे ना रिकॉर्ड का ऑप्शन आ रहा होगा। स्टार्ट स्टार्ट। लेकिन जूम पे शेयर स्क्रीन के साथ ही रिकॉर्ड का ऑप्शन आ रहा था, या एंड पे मोर करेंगे तो मोर के ऊपर आ रहा होगा। जी आ रहा है। आप रिकॉर्ड प्रेस करें, मे बी वो आपको रिकॉर्ड ना करने दे, लेकिन शायद रिक्वेस्ट मेरी तरफ आ जाए। आप उसको रिकॉर्ड प्रेस करें। वो कह रहा है आस्क द होस्ट टू गिव यू परमिशन टू रिकॉर्ड। मैं आपको एज अ होस्ट याद कर रहा हूँ, मैं आपको होस्ट कर रहा हूँ, तो फिर आप इजीली रिकॉर्ड, इसका बेनिफिट ये होगा कि वो साथ ही आपके सिस्टम में सेव हो जाएगा। ठीक है जी, अब आप होस्ट हैं और अब आप जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास रिकॉर्ड का ऑप्शन तो आप सामने बार के ऊपर आ गया होगा। Recording in progress. ठीक है जी, आ um, जाए आप प्लीज सेटिंग्स के अंदर आ जाए। जी। शिपिंग एंड डिलीवरी के ऊपर आ जाए। सबसे पहले आप पेमेंट्स पे आए, हम पेमेंट्स के ऊपर आते हैं सबसे पहले। ठीक है जी, शॉपिफाई में सबसे पहले हमें इस चीज को फोकस करना है कि हमें पेमेंट्स की जरूरत क्यों है। ये तो एक नॉर्मल सी बात है कि कस्टमर आएगा, आपकी चीज देखेगा तो चेकआउट तो उसने करना ही करना है। जी। ठीक है, तो जब उसको चेकआउट की जरूरत है तो फिर डेफिनेटली उसने कोई ना कोई पेमेंट का ऑप्शन भी उसको चाहिए। अब बिल्कुल। ये तो प्रॉब्लम पाकिस्तान में है जी। आपका अकाउंट जी हबीब बैंक में नहीं जी, मेरे पास तो बस इजी पैसा मैं आपको ट्रांसफर कर सकता हूँ, मैं आपको इस वे से कर देता हूँ। मैं किसी बंदे को लाहौर वाली बस पकड़ाता हूँ, वो आपको रास्ते में दे देगा। ये काम पाकिस्तान में ही होते हैं। जी। यहाँ पे जो सबसे बड़ा इशू है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो पेमेंट का इस हवाले से है कि आपका कस्टमर किसी और कंट्री का है, आप किसी और कंट्री में बैठे हुए हैं। जी। अब दरमियान में कोई ना कोई पेमेंट गेटवे चाहिए। ठीक है, अब बिल्कुल। पेमेंट गेटवे ऐसा चाहिए जो उसकी पेमेंट उधर से एक्सेप्ट करे, आपकी पेमेंट आपको फिर वो दोबारा आपके अकाउंट में भी आएगी। जी। ठीक है, जी। जी। अब पाकिस्तान जैसी कंट्री में आपको पता है स्टिल रिस्ट्रिक्शन है, आप पेपाल नहीं यूज कर सकती हैं। आप आपके पास और जो डिफरेंट पेमेंट मेथड्स हैं, लाइक स्टिल आप नहीं यूज कर सकते। उसके अलावा दो तीन और पेमेंट मेथड हैं जो बहुत कॉमनली यूज होते हैं ओवरऑल वर्ल्ड वाइडली, वो हम यूज नहीं कर सकते। हम्म। ठीक है, जी। तो सबसे पहले यहाँ पेमेंट को समझने की ये जरूरत है। इसका बेसिकली फ्रीलांसिंग में आपके साथ कोई लिंक नहीं होगा। ठीक है, ये आपका कस्टमर आपको कहेगा जी मुझे पेमेंट कर दोगे, तो आप उसको कहेंगे कि मैं आपको जस्ट पेमेंट गाइड कर सकती हूँ, मैं आपको पेमेंट करके नहीं दे सकती। ये तो डेफिनेटली एक प्रॉब्लम है कि आपका क्लाइंट, अगर आप उसको कहें कि आप मुझे अपने पेपाल का ईमेल दें तो वो दे देगा। अब आप उसको कहें मुझे पासवर्ड भी दें साथ, तो वो कभी नहीं देगा। जी। ठीक है, तो जी। ये रियलिटी है कि वो आप कर ही नहीं सकते। तो पेमेंट ऑप्शन तब तक एक्टिव ही नहीं होते जब तक अकाउंट के क्रेडेंशियल साथ ना लगाए जाए। क्रेडेंशियल्स कस्टमर जितना भी पागल हो वो नहीं देता। हम्म। ठीक है, ठीक है। तो एट द एंड आपको भी उसको ये मैसेज कन्वे करना पड़ता है कि दीज आर द कॉन्फिडेंशियल थिंग्स, आई डोंट नीड दिस। ठीक है, मुझे ये आपसे नहीं चाहिए ठीक। क्योंकि कॉन्फिडेंशियल है, बट आई कैन गाइड यू। ठीक। ठीक है, तो आप बाय द वे ये जो भी मैं आपको भी बताऊंगा, ये जस्ट आप उसको गाइडेंस ले सकते हैं। और बेसिकली हम भी जस्ट गाइडेंस देते हैं पेमेंट के, हम कर कुछ नहीं सकते। ठीक। अब सबसे पहले जब भी हम पेमेंट गेटवे ओपन करेंगे तो हमें सबसे पहले देखना है हमारा कस्टमर, सॉरी हमारा कस्टमर मीन हमारा क्लाइंट। हम्म। ठीक है, अपवर का क्लाइंट, फाइवर का क्लाइंट, वो कहाँ है। हम्म। बेसिकली हमारा ये फोकस है। ठीक है, तो अब वो है जनाब शायद वो इथोपिया का क्लाइंट है। हम्म। ठीक है, इथोपिया का क्लाइंट है। मैंने एक ऐसा कंट्री चूज किया जो शायद मैंने आज फर्स्ट टाइम इसको प्रोनाउंस किया, इथोपिया। हम्म। बस मैंने सुना ही हुआ है। हम्म। ठीक है, तो अब इथोपिया का क्लाइंट है। बेसिकली बताने का मकसद ये है कि अब एक ऐसा कंट्री आ गया जिसको आपको पता ही नहीं है इथोपिया में पेपाल चलता है, आपको नहीं पता। जी। आपको नहीं पता कि इथोपिया में क्या चलता है। ठीक है, जी। तो शॉपिफाई के हवाले से इसका जो सबसे बेस्ट एंड इजी वे है, आपको शॉपिफाई की वेबसाइट पे इसकी कंप्लीट हिस्ट्री मिल जाती है। हम्म। अब आए जरा अपने न्यू टैब के ऊपर आए। हम्म। यहाँ पे आप लिखें इथोपिया। ये कंट्री एग्जिस्ट भी करता है या नहीं? करता है। इथोपिया, ये तो हाँ करता करता है। है। कंट्री इन ईस्ट अफ्रीका। ठीक है, ईस्ट अफ्रीका का कंट्री है इथोपिया। शॉपिफाई पेमेंट गेटवेज, यस।
नीचे आप एरो की डाउन करके वो उसको सिलेक्ट कर दें। पेमेंट गेटवे ही बस करना है, मेथड्स नहीं? ये बस आप बस इसको प्रेस कर एंटर कर। आप देखें जी, ये वाला आप देखेंगे ना अगर, तो सेकंड वाला ऑप्शन ऊपर कीजिएगा। मेरा नहीं ख्याल से ये भी राइट ऑप्शन है, बस इसको ओपन कीजिएगा। डोंट थिंक सो, ये तो कोई ऐड लग रहा है मुझे। हाँ, ये वहां से मुझे लिंक से पता चल रहा था ये कोई ऐड है। आप वापस चले जाएं, बैक, एरो बैक करें, इस टैब को क्लोज कर दें। आप यहाँ पे आए, आप दोबारा ऊपर लिखें शॉपिफाई पेमेंट गेटवे, बस। बल्कि अच्छा, नहीं, आप डाउन आए, स्क्रॉल डाउन करें, मुझे लिंक नजर आ गया। ठीक है, एक्चुअली हमने बहुत ही कॉमन सा कंट्री, हाँ ये देखें, ठीक यही? है, ये आपको नजर आ रहा है www.shopify.com/paymentgateway/ethiopia। ठीक है, ये ऑफिशियल लिंक है। ठीक है, आप जिस कंट्री का भी लिखेंगे पेमेंट गेटवे, पीछे shopify.com का यूआरएल होगा, जी जी आगे पेमेंट गेटवे स्लैश उसका उस कंट्री का नाम आना चाहिए। ठीक है, जी, आप इसको क्लिक करते हैं। ठीक है। ऊपर जितने भी थे उनके पीछे एडी लिखा हुआ है, वो एड्स चल रहे हैं। जी जी। ठीक है, अब पेमेंट गेटवेज इन इथियोपिया, आप स्क्रॉल डाउन कर दें। अब जितने भी पॉसिबल पेमेंट मेथड्स अवेलेबल हैं इथियोपिया के अंदर आपके सामने आए इसमें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। सबसे पहले चेकआउट, ये इनमें से अगर आपके कस्टमर के पास कुछ भी है तो वो एक्टिव हो जाएगा। ठीक। ठीक है, अब यहाँ पे 2-3 चीजें बताने की जरूरत है आपको। सबसे पहली बात है कि शॉपिफाई के अंदर 2 किस्म के पेमेंट मेथड्स लग सकते हैं। लाइक एक तो शॉपिफाई का एक तो सिंपल पेमेंट मेथड है ना, जिसको आप वर्चुअली पेमेंट मेथड कहते हैं। लाइक जो बैंक आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो वर्चुअली है, लाइक जिसको हम पेनियर बोलते हैं या पेपाल बोलते हैं। जी। ठीक है, पेपाल एक वर्चुअल बैंक है। अब वर्चुअल बैंक में क्या है कि शॉपिफाई उसको पेपाल को बिल्कुल एक्सेप्ट करता है। जी। अब पेपाल आपको कस्टमर से पेपाल से पैसे लेने के लिए आपका पेपाल होना बहुत जरूरी है। ठीक अच्छा, हो गया। ठीक। अब आपका पेपाल होना अगर जरूरी है तो दैट मींस कि सबसे पहले आप अपना पेपाल अकाउंट अटैच करेंगे, जी, बस दैट्स इट। ठीक आप अपना पेपाल अकाउंट अटैच करेंगे तो आपका जो शॉपिफाई का आप कस्टमर से भी पेमेंट ले सकते हैं। ठीक आपकी साइड पे ऑटोमेटिकली कस्टमर से पेमेंट लेने वाला पेपाल से ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। ठीक। अब अगर आपके पास पेपाल नहीं है तो आप नहीं कर सकते। अब आपका कस्टमर कहता है क्या मेरे कंट्री में पेपाल है, तो आप यहाँ पे आके देखेंगे कि क्या पेपाल है उस कंट्री में, तो आप देख लें इथियोपिया में पेपाल अवेलेबल नहीं है। नहीं है। जी जी। ठीक है, जी जी। नाउ नेक्स्ट कन्वर्सेशन। अब सबसे ज्यादा जो कॉमनली कार्ड वर्ल्ड वाइडली यूज होते हैं, जो कॉमनली कार्ड है वो है क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, जी जिनमें आ जाता है वीजा या मास्टर कार्ड। जी जी। ठीक है, स्पेशली ये डेबिट कार्ड ही यूज होते हैं। जी जी। अब डेबिट कार्ड शॉपिफाई ने क्या अपना एक ऑप्शन निकाला हुआ है, शॉपिफाई के अंदर ही है, शॉपिफाई के अंदर है शॉपिफाई पेमेंट मेथड, उसका नाम ही ये है, अच्छा, शॉपिफाई पेमेंट मेथड। ठीक है। ठीक है, ये तो था इथियोपिया का। आप जरा स्क्रॉल डाउन करें। जी अब ये जो पहले तो हमने स्पेसिफिकली इथियोपिया लिखा है ना, जी जी। अब ये आपके सब पास सामने सारे कंट्रीज आ रहे हैं। अगर आपने यहाँ से भी स्विच करना है किसी कंट्री में तो आप जा सकते हैं। ठीक ठीक है। है, आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करें, हमने यूनाइटेड स्टेट्स में आए, नॉर्थ अमेरिका में आए, जरा ठीक है। नॉर्थ अमेरिका के ऊपर आए। अब नॉर्थ अमेरिका में ऊपर आए, एक ही कंट्री होगा नॉर्थ अमेरिका, आप स्क्रॉल अप करें ना, ये जी आगे इसमें यूनाइटेड स्टेट्स का। आगे। ठीक है, अब आपके सामने यूनाइटेड स्टेट्स के पेमेंट मेथड्स आ रहे हैं, पेमेंट गेटवेज इन यूनाइटेड स्टेट्स। अब आप स्क्रॉल डाउन करें, अब देखिए इथियोपिया में कितने थे और यूनाइटेड स्टेट्स में कितने हैं, हजारों हैं। बहुत जी। ठीक है, तो लिस्ट काउंट ही नहीं हो रही यहाँ पे। ठीक है, जी तो अब आप ऊपर आए, जहाँ पे अगर आप देखें तो नहीं आप नीचे आए ना, लिस्ट पे ही आए। जी जी। जी ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें शॉपिफाई पेमेंट मेथड, जी। जी जहाँ पे आपको एग्जैक्टली नजर आएगा लास्ट कॉलम में स्क्रिल के ऊपर, जहाँ पे आपका कर्सर है, बिल्कुल जहाँ पे अच्छा, आपका पहले कर्सर ठीक था, है। ये ये। ठीक है, इसको हम बोलते हैं शॉपिफाई पेमेंट्स। अब शॉपिफाई पेमेंट्स क्या करते हैं? जी जी। शॉपिफाई पेमेंट ये काम करता है कि आपके मास्टर या क्रेडिट कार्ड, आपको अपना यूबीएल अकाउंट उसके साथ लगाना है। ठीक है, और यूबीएल अकाउंट आपका उसके साथ लगने के बाद शॉपिफाई इस चीज की जिम्मेदारी ले लेता है आपके कस्टमर का जिस कंट्री का मर्जी मास्टर कार्ड या वीजा कार्ड है,
वो उससे पेमेंट ले लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा और अपने अकाउंट में करके पेमेंट अपने से आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। ठीक है। शॉपिफाई का सबसे बेस्ट पेमेंट मेथड है, ठीक है, जो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। सही। लेकिन अगेन प्रॉब्लम, पाकिस्तान में शॉपिफाई पेमेंट मेथड भी नहीं अवेलेबल, ठीक है, अच्छा। पाकिस्तान में शॉपिफाई पेमेंट अवेलेबल नहीं है। तो अच्छा। अब कई कंट्री ऐसी हैं, लाइक अभी हमने इथोपिया चेक किया, जी, जी। इथोपिया में भी शॉपिफाई पेमेंट नहीं है। अच्छा। तो अब जब इथोपिया में भी शॉपिफाई पेमेंट नहीं है, तो एक ऑप्शन हमारे पास रिमेनिंग बचता है क्रेडिट कार्ड, सॉरी डेबिट, वीजा या मास्टर कार्ड से पेमेंट करवाने के लिए, जी, जी। वो बचता है टू चेकआउट। अच्छा। अभी तक मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक मैंने जितने गेटवेज ओपन किए हैं डिफरेंट कंट्रीज के, जहाँ से क्लाइंट आए हैं, मैंने नहीं देखा कि किसी भी गेटवे के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर टू चेकआउट का ऑप्शन अवेलेबल ना हो। अगर आप यहाँ पे भी देखें तो वो फर्स्ट रो में सेकंड लाइन पे टू चेकआउट लिखा हुआ जी। है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन ठीक है। है। टू चेकआउट एक कंपनी है जो इस चीज को ऑफर करती है, एक वर्चुअल बैंक है लाइक पेपाल की तरह का। वो कहती है अपना बैंक अकाउंट मेरे साथ अटैच करें और मैं आगे कंपनीज के साथ अटैच कर लूंगा अपना। और वो अब जहाँ इस टू चेकआउट का प्रॉब्लम क्या है, कस्टमर क्यों हेजिटेट करते हैं, टू चेकआउट आपसे चार्ज करता है ऑलमोस्ट 3 या 3.5% पर ट्रांजेक्शन। सही। अगर $100 की आपकी एक ट्रांजैक्शन है तो शॉपिफाई बीच में से $3 ले रहा है, सॉरी जो टू चेकआउट वाले हैं $97 आपको देंगे, 3 वो खुद रख लेंगे। रख लेंगे। अब ऊपर शॉपिफाई वाले भी 2.5% रखते होते हैं। अच्छा। जब वो 2.5 रखेंगे तो आ गए आप 94 पे ऑलमोस्ट, ठीक है, जी, जी। 3.5 2.4 आप तो 94 पे आ गए। जी, जी। अब जब आप 94 पे आ गए तो $6 आपके एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं जिनका कोई हिसाब किताब ही नहीं। अब बिल्कुल। लोग टू चेकआउट को इस वजह से बहुत अवॉइड करते हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसे और इन डिफरेंट कंट्रीज जैसे लोगों की मजबूरी है, वो फिर क्या करते हैं, $6 प्राइस को पे हाई करते रखते हैं, हैं। ठीक। ठीक है। अब ये चीज आपको बताने का मकसद ये था कि अब आपको ये चीज अपने कस्टमर को नेक्स्ट गाइड करने में जरूरत पड़ सकती है, जी, ठीक है। ठीक हो गया। जी, ठीक। अब अगर आपको कस्टमर कहता है कि जी मेरे पास ये वाला अकाउंट है जी, मैं ये लगाना चाहता हूँ जी, ये मेरा कंट्री है, तो आपके पास क्या ऑप्शन बचता है, आप शॉपिफाई पेमेंट गेटवे में आके उसको सर्च करेंगे, यहाँ पे उसके कंट्री के ऊपर लिस्ट में देखेंगे, क्या लिस्ट में उस बैंक का नेम है, जी, जी। क्या वो जो पेमेंट मेथड बता रहा है उसका नेम, या आप कंट्रोल एफ से चेक कर सकते हैं, आप देखेंगे कि क्या वो यहाँ पे अवेलेबल, अगर तो शॉपिफाई पेमेंट मेथड उसके कंट्री में अवेलेबल है तो आप उसको कॉन्फिडेंट कहें कि आपका मास्टर वीजा कार्ड, इस तरह के जितने कार्ड हैं, मास्टर वीजा और इसके अलावा बहुत सारे कार्ड हैं जो एक्सेप्ट होते हैं शॉपिफाई पेमेंट, जी, जी। तो आप उसको गाइड कर सकती हैं इस चीज को। ठीक है। अब नेक्स्ट आप अगर यहाँ पे अगर देखें ना, तो आप किसी ये जिनके नीचे अंडरलाइन हुआ है आप इन पे क्लिक करें तो आगे ये आपको बताते हैं कि शॉप पेमेंट्स में क्या क्या चीज एक्सेप्ट होती है। जी सर। ठीक है, जी सर। तो ये अगर आप यहाँ पे भी एक दफा क्लिक करें आपको समझ आएगी आगे नेक्स्ट। ठीक है, ये डेफिनेटली इसकी कंप्लीट आगे बताएगा शॉपिफाई पेमेंट क्या क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये देखें जी। ये सेम पेज ही रिलोड हो गया। आई थिंक लिंक वर्क ही नहीं कर रहा। आई थिंक दैन लिंक वर्क ही नहीं कर रहा। अगर वो सेम पेज ही रिलोड कर दिया उसने, हाँ वो लिंक वर्क नहीं कर रहा। सेम पेज। ठीक है, तो बाय द वे ये अगर आप कभी चेकआउट पेमेंट गेटवे अगर आप लगाएं तो फिर आपको इसकी ज्यादा क्लियर व्यू आपको मिलेगा। जी मैं करूंगी बाय द वे इससे ज्यादा अब जहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अब आप ये चीज अपने स्टोर पे टेस्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं टेस्ट कर सकती कि शॉपिफाई पेमेंट में आपके पास पेपाल भी नहीं होगा। जी। अब जब आपके पास पेपाल नहीं है तो फिर आपके पास डेफिनेटली शॉपिफाई पेमेंट मेथड, आपके स्टोर की लोकेशन है सॉरी पाकिस्तान की, तो जब आपके स्टोर की लोकेशन पाकिस्तान की है तो वो आपको पेपाल का ऑप्शन देगा ही नहीं शॉपिफाई। जी, जी। ठीक है, जी, जी। ये इस चीज में परेशानी हो ना कि मेरे इधर पेपाल का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, वो आएगा ही नहीं। वो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपके कंट्री में वो वैलिड नहीं। आप पाकिस्तान का भी चेक कर सकते हैं बाय द वे एशिया में जाकर। जी, जी। ठीक है, जी, जी। तो यहाँ पे हमारा पेमेंट गेटवेज का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। आपको इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, इससे ज्यादा बताने वाली चीज भी नहीं है। ठीक है सर। ठीक है सर। और जी सर।